चलिए आज हम बात करेंगे 11th मैथ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस ऑफ सीरीज चैप्टर है, जिसका क्वेश्चन नंबर 15 तक हम सभी लोग सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे और इसमें लिखा हुआ है, बस आप एक काम करेंगे। देखिए एक छोटा सा सजेशन आपके लिए, आप हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियल वाइज देखिए। बता तो रहा हूं आपको, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए मक्खन हो जाएगा, बशर्ते आप इसको सीरियल वाइज देखिएगा। देखिए a इंटू 1/b प्लस 1/c b इंटू 1/c, इसको लिख लेते हैं एक बार। देखिए सोल्यूशन लिखा हुआ a 1/b प्लस 1/c b 1/c प्लस 1/a कामा c 1/a प्लस 1/b आर इन एपी। आपको बताए थे कि अगर किसी भी एपी सीरीज में कोई भी नंबर्स हम सब में ऐड कर दें, तब भी वो सीरीज जो बनती है वो एपी ही रहती है। तो मैंने क्या कह दिया, एडिंग वन को आपने ऐड कर दिया तीनों में, तो हो जाएगा a 1/b प्लस 1/c प्लस 1 कामा b 1/c प्लस 1/a प्लस 1 कामा c 1/a प्लस 1/b प्लस 1। ये भी किसमें हो जाएगा, आर इन एपी। ठीक है, देखिए क्या हो सकता है, a 1/b प्लस 1/c, हम एक 1 को लिख सकते हैं a/a प्लस नहीं, कामा b 1/c प्लस 1/a प्लस 1 को लिख सकता हूं b/b, कामा c 1/a प्लस 1/b प्लस c/c आर इन एपी होगा ही। ठीक है, अब इन दोनों में हमने a को कॉमन ले लिया, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कामा 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b, b यहाँ कॉमन और यहाँ c कॉमन लेंगे तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आर इन एपी, ये भी एपी में हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं इसमें देखिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। बताया था आपको, अगर किसी भी एपी सीरीज को किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर दें, तब भी वो जो सीरीज रहती है तो एपी ही रहती है। तो जब डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी और सी आर इन एपी। यही प्रूव करना था। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, देख रहे हैं ना। अगर आप कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग रहेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। देखिए आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी। देखिए सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी आर इन जीपी। अगर जीपी में होंगे तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि b/a इक्वल टू c/b इक्वल टू d/c, ये लिख सकते हैं और ये बराबर r ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से b की वैल्यू मिल जाएगी ar, c की वैल्यू मिल जाएगी br, और यही इंप्लाइज करेगा c बराबर ar²। अरे भाई हम क्या करेंगे, b की जगह पर ar रखेंगे, ar² हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां से जब हम d की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए d इक्वल टू हो जाएगा cr, और ये cr वाली वैल्यू यहां पुट करेंगे तो d की वैल्यू हो जाएगी ar³। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। अब इन्होंने कहा है कि a पावर n प्लस b पावर n कामा फिर है b पावर n प्लस
सी पावर एन कामा सी पावर एन प्लस डी पावर एन आर इन जीपी। ये जीपी में होंगे, ये प्रूव करना था आपको, ठीक है, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। अगर जीपी में होंगे तो आप जानते हैं ना, ये कंडीशन होती है कि अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, ए सी के। तो यहां पर बी पावर एन प्लस सी पावर एन का होल स्क्वायर बराबर ए रेज पावर एन प्लस बी रेज पावर एन इंटू सी रेज पावर एन प्लस डी रेज पावर एन होगा ही होगा। तो हमने यहाँ LHS को चुना। और देखिए मैं विचार ये कर रहा हूं कि अगर मैं LHS और RHS को बराबर कर दूंगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बी पावर एन है बराबर बराबर, देखिए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए आर रेज पावर एन प्लस सी की जगह पर लिख सकते हैं क्या, ए आर स्क्वायर रेज पावर एन, टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा ए पावर एन प्लस ए पावर एन इंटू आर रेज पावर एन प्लस ए पावर एन इंटू आर रेज पावर 2n का क्या होगा, ये होल स्क्वायर। यहां देख पा रहे होंगे कि अगर ए पावर 2n मतलब ए पावर एन और आर पावर 2n ये दोनों हमने कॉमन ले लिया। ध्यान दीजिएगा, ए पावर एन मैं कॉमन ले रहा हूं, आर पावर एन कॉमन ले लूं, स्क्वायर निकल रहा है बाहर ना, तो ए पावर 2n हो जाएगा। यहां बचेगा 1 प्लस आर पर पावर एन का होल स्क्वायर। बात आप समझ पाए होंगे। ये तो आपके LHS की वैल्यू हो गई। अब हम RHS को निकाल लेते हैं। इधर आइए, इधर हम RHS की चर्चा कर लेते हैं। RHS क्या है, यहां है RHS है, देखिए ए रेज पावर एन प्लस बी रेज पावर एन और इधर था सी रेज पावर एन प्लस डी रेज पावर एन, ये है बराबर। देखिए ए रेज पावर एन नहीं रहने दीजिए, प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। बी की जगह पर लिख सकते हैं आप ए आर, देखिए यहां हो सकता है ए आर रेज पावर एन, हो गया। इधर में आइए सी की वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर रेज पावर एन है ना, और प्लस इधर हो जाएगा ए आर क्यूब पर पावर एन, ये ब्रैकेट बन, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए रेज पावर एन प्लस ए पावर एन इंटू आर पावर एन, दूसरे में ए पावर एन आर रेज पावर 2n प्लस ए पावर एन इंटू आर रेज पावर 3n, ये चीजें हो गई, ठीक है। यहां तो मैं ए पावर एन कॉमन ले लूंगा, यहां तो बचेगा 1 प्लस आर रेज पावर एन, यहां हम ए पावर एन इंटू आर रेज पावर 2n यहां कॉमन ले लिया, तो बचेगा 1 प्लस आर रेज पावर एन, हो गया। देखिए यहां देखिए सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेज पावर 2n इंटू आर रेज पावर 2n, यहां क्या बचेगा 1 प्लस आर रेज पावर एन का होल स्क्वायर। और दिस मे बी रिटन एज क्या आ गया, यही तो है LHS बराबर RHS, यही तो LHS है। देखिए भाई हमने इसको और इसको दोनों को बराबर कर दिया। इस तरह से देखिए अगर हम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो हमारे किसी भी क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आइए क्वेश्चन 18 की बात कर लेते हैं। इवन दे रखा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखेंगे इसको, ए बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, किस इक्वेशन का सोल्यूशन पे चलते हैं। किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0, ए बी आर दी रूट्स ऑफ एबव इक्वेशन। अगर एबव इक्वेशन का रूट है तो a प्लस बी माइनस बी बाई ए यानी 3, a इंटू बी इक्वल टू सी बाई ए यानी p। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, बाद में विचार करेंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर
-12x प्लस क्यूब इक्वल टू 0। लिखिए इफ C and D are the roots of above equation, तब क्या हो जाएगा, C प्लस डी इक्वल टू 12 और C इंटू डी इक्वल टू क्यू। यहां से हो गया। अच्छा, एक और कंडीशन दे रखे हैं इसमें, व्हाट ए बी सी डी फॉर्म ए जीपी। ए बी सी डी क्या है, देखिए ए बी सी डी आर इन जीपी, ये जीपी में है, ये दे रखे हैं ये। अगर जीपी में है तो बी बाई ए बराबर सी बाई बी बराबर डी बाई सी इक्वल टू आर। यहीं से हमने इंप्लाइज करा दिया बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू ए आर क्यू। कई बार ऐसा कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये वैल्यू तो हमारी आ गई हमारी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए आगे की बात कर लेते हैं। आइए इक्वेशन 1 पे चलते हैं हम लोग। इक्वेशन कहाँ चलते हैं, 1 में चलते हैं। तो 1 में देखिए 1 ए की जगह पर क्या हो जाएगा, ए की जगह पर तो ए ही हो जाएगा, प्लस बी की जगह पर ए आर बराबर क्या है 3। ए कॉमन लिया, 1 प्लस आर इक्वल टू 3। ये आप इक्वेशन 3 मानिए, इसको इक्वेशन 4 मानिए, और ये हो गया इक्वेशन 5। ठीक है, अब फ्रॉम थर्ड पर चलिए आप। फ्रॉम थर्ड सी की वैल्यू कितनी है, ए आर स्क्वायर। देखिए ए आर स्क्वायर प्लस डी की वैल्यू कितनी है, ए आर क्यूब बराबर कितना है 12। यहां से ए आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर बराबर क्या हुआ 12, इक्वेशन 6। ठीक है, दोनों को ध्यान से देखिए। अगर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ आर बचने वाला है, देखिए बाकी सब कटने वाला है। तो डिवाइडिंग 5 and 6 डिवाइड करिए। डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा a इंटू 1 प्लस आर अपान, नीचे हो जाएगा ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर बराबर 3/12। ए कट गया, 1 प्लस आर कट गया, 4 हो गया, यानी इधर जाएगा, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंप्लाइज करेगा आर इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इस 2 की वैल्यू कहीं सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। आइए, पुटिंग आर इक्वल टू 2 पुट करिए इक्वेशन 5 में, इन 5 में पुट करिए, क्या मिलेगा, ए है ना, 1 प्लस 2, भाई 1 प्लस आर है ना बराबर 3। तो यहां से मिल जाएगा ए इक्वल टू 1, दिखाई पड़ रहा है आपको, देखिए 3 है बराबर 3। ठीक है, बाद में बात करेंगे। अभी अगेन पुटिंग आर इक्वल टू -2 पुट करिए, ए हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू 3 इंप्लाइज करेगा ए इक्वल टू -3। देख पा रहे होंगे आप, ए इक्वल टू -3 हो गया। चलिए आगे की बात हेंस है ना, हेंस ए इक्वल टू कितना मिला आपके पास, हेंस ए इक्वल टू कितना मिला आपके पास, एक मिनट, हेंस ए इक्वल टू 1, तो आर इक्वल टू कितना मिला 2, ये मिल गया है। तो यहां से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर का मतलब 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या हुआ 2। सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर यानी 4, डी की वैल्यू यानी 8, ए आर क्यूब, ये वैल्यू मिल गई। अच्छा, दूसरे फीचर्स में व्हेन जब क्या है, आर इक्वल टू -2, तो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आ गई -3, ए की वैल्यू -3, क्या मिल गई, ए की वैल्यू -3। तो यहां से देखिए ए इक्वल टू तो -3 यहां पर पहले से है,
बी की वैल्यू रखेंगे तो ए आर का मतलब 6, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर यानी -12 और डी की वैल्यू क्या हो गई 24, ए आर क्यूब है ना, ए आर क्यूब R3 24, ये चीजें आपको पास मिल गई। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है Q प्लस P बराबर इतना। अच्छा देखिए हम यहीं से क्या कर सकते हैं, अब P और Q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए क्या करना है। आइए ये देखिए यहां पर P इक्वल टू कितना है ए बी, ए बी P इक्वल टू क्या है भाई ए बी है ना, तो A की वैल्यू है 1 और B की वैल्यू है 2, यानी P की वैल्यू मिल गई 2। ठीक है, अरे भाई ए बी है ना P की वैल्यू। ठीक है, Q की वैल्यू देखिए, Q की वैल्यू क्या है C की वैल्यू कितनी है 4 और D की वैल्यू कितनी है 8, यानी ये कितना हो गया 32, यहां पर हो गया। अब आइए क्या कह रहे हैं, Q प्लस P अपान Q माइनस P बराबर Q मीन्स 32 प्लस P मीन्स 2 अपान 32 माइनस 2, ये हो गया 34 अपान 30, 2 से काटेंगे तो 17 अपान 15, यानी यहां लिख सकते हैं आप Q प्लस P रेशियो Q माइनस P इक्वल टू 17 रेशियो 15। देखिए ये आपका जो प्रूविंग था वो आ गया। दिस इज योर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ AM एंड GM ऑफ द पॉजिटिव नंबर A एंड B इज M by N, तो सो दैट इतना प्रूव करना है आपको। ठीक है, आइए देखिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। AM बराबर कितना हो जाएगा A प्लस B बाई 2, ठीक है, और GM बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट AB। ठीक है, इन दोनों का रेशियो M by N के बराबर है। लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा A प्लस बी बाई 2 है ना, बाई 2 जब करेंगे यहाँ क्या मिल जाएगा अंडर रूट ए बी बराबर M बाई N हो गया। अच्छा अप्लाइंग कर दीजिए, कंपोनेंटो दिखाई दे रहा है, अप्लाइंग componendo and dividendo, applying componendo and dividendo rule अप्लाई कर दीजिए। A प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाई A प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी हो गया, ये बराबर इधर हो जाएगा m प्लस n अपान m माइनस हो गया। दिस में भी रिटर्न है अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बराबर m प्लस n अपान m माइनस n। ठीक है, ये क्या मिलेगा भाई अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का क्या होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा m प्लस n अपान m माइनस n। ये मिल गई आपको। आगे की बात यहां हो जाएगा
अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट एम प्लस एन अपॉन अंडर रूट एम माइनस एन। अगेन ठीक है, आइए अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई कर दीजिए यहां, तो हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसको उसमें ऐड करते हैं, प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी हो गया, डिवाइडेड बाई, इस पर आइए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इक्वल टू, वो यहां कर दीजिए अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन अपान यहां कर दीजिए अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन। ये तो हो गया। अब देखिए माइनस बी प्लस बी, माइनस ए प्लस ए कट गया, टू अंडर रूट ए टू अंडर रूट बी, टू टू कट जाएगा, मिलेगा क्या अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी बराबर, ये चीजें मिल गई। लिख देते हैं इसको एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन अपान अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन। ठीक है, रिलेशन से पूछ रहे हैं कि ए रेशियो बी इक्वल टू इतना है, तो मैं क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दिया यहाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो ये रूट का स्क्वायर करेंगे ए बाई बी हो गया, इसका स्क्वायर करिए, पहले तो इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस रूट एम माइनस एन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू अंडर रूट एम प्लस एन इंटू अंडर रूट एम माइनस एन, ये हो गया डिवाइडेड बाई, इसी तरह यहां करिए अंडर रूट एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एम माइनस एन का होल स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट एम प्लस एन अंडर रूट एम माइनस एन, ये हो गया। ए बाई बी इक्वल टू, यहां से स्क्वायर करेंगे रूट गायब हो जाएगा, एम प्लस एन प्लस एम माइनस एन प्लस टू अंडर रूट, इधर आइए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपान इधर हो जाएगा एम प्लस एन प्लस एम माइनस एन, ठीक है, और प्लस टू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहां देखिए माइनस एन प्लस एन कट गया, बचा क्या, इधर देख लेते हैं, यहां इतने दूर में देख लेते हैं ए बाई बी, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए एम एन मिल करके क्या हो गया टू एम प्लस यहां क्या हुआ टू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपान इधर क्या हो गया, यहां भी टू एम माइनस टू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, टू टू कॉमन लेकर काट दीजिए, तो यहां से क्या बच जाएगा ए बाई बी इक्वल टू एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना, हेंस इसलिए हो जाएगा ए रेशियो बी इक्वल टू एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशियो, यहां नीचे लिख देते हैं एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखिए जो प्रूव करना था ये प्रूविंग आपकी आ गई, कितना आसान है ये, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, घंटाल बेबरी क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं।
इफ ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी क्या है, एपी में है, बी सी डी आर इन जीपी, ठीक है, 1/C 1/D 1/E आर इन एपी, ये भी ठीक है। तो प्रूव दैट ए सी ई आर इन जीपी, बड़ी अच्छी बात, ठीक है। आइए चलते हैं सोल्यूशन में, लिखेंगे ए बी सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो यहां हो जाएगा 2B इक्वल टू ए प्लस सी, यानी B इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। जैसी आवश्यकता होगी वैसी वैल्यू मैं पुट करूंगा, अभी फिलहाल इसको लिखिए आप। फिर क्या है, बी सी डी आर इन जीपी, ये किस में है, जीपी में है, तो यहां से सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी मिलता है, सब जानते हैं आप। इक्वेशन 2 ले लीजिए इसको आइए 1/C कामा 1/D कामा 1/E आर इन एपी, आर इन ये एपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/D बराबर 1/C प्लस 1/E, ये हो जाएगा 2/D बराबर, यहां से सी ई हो गया एलसीएम और ये मिल गया C प्लस ई, तो D इक्वल टू मिलेगा क्या, 2CE अपान C प्लस ई, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पुट कर देते हैं, और देखिए हमको मिलना क्या चाहिए, हमको मिलना क्या चाहिए, देखिए अगर ए सी ई आर इन जीपी में है, मान लीजिए ये जैसा प्रूविंग की बात कर रहे हैं, तो मिलना क्या चाहिए, सी स्क्वायर बराबर ए, ये हमको मिलना चाहिए। अगर मिल जाए तो हम कह देंगे कि ये जीपी में होंगे, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी एंड डी इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए ये वैल्यू। 2 क्या है, सी स्क्वायर, आइए सी स्क्वायर इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी बाई 2, ये हो गया। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू ये है 2CE अपान C प्लस ई, ये चीजें आ गई यहां, ठीक है। ये 2 और ये 2 तो कट गया, बराबर यहां से क्या हुआ, ए प्लस सी और इधर क्या हो गया, CE अपान C प्लस ई, ये चीजें हो गई, ठीक है। इधर क्या है, सी स्क्वायर, तो इस सी से ये सी हम काट सकते हैं, काट ही सकते हैं। ये गया सी प्लस ई बराबर क्या हो गया, ए प्लस सी इंटू क्या ई, यहां से सी स्क्वायर प्लस ई सी बराबर ए प्लस सी ई, ये सी कट गया, देखिए सी स्क्वायर बराबर ए, आ गया कि नहीं वो कंडीशन। Hence we can say that ACE are in GP, बस खत्म हो गई बात। अगर आप कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग रहेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आइए क्वेश्चन 21 की बात कर रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू 10 टर्म, ठीक है। लेट द सम इज SN, लेट द सम इज SN, अगर इसका सम SN हो तो SN इक्वल टू 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 801, कहां तक, n तक, यहां तक तो आपको निकालने हैं। हमने यही 5 को कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 11 और प्लस 801, कहां तक, n तक, ये चीजें हो गई आपको। अच्छा
इसमें अगर हम 9 से डिवाइड कर दें और 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 9 प्लस 99 प्लस 99 प्लस अंक 1 n टर्म तक ये हो जाएगा। अब आइए यहाँ 5/9 यहाँ लिख सकते हैं आप 9 को 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 प्लस अंक 1 कहाँ तक n टर्म तक। अब इनको हम दो सीरीज में इसको तोड़ लेते हैं। देखिए 5/9 10 से शुरू करिए, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस अंक 1 कहाँ तक n टर्म्स तक। ठीक है, मझला ब्रैकेट लगाइए, इसलिए 5/9 1 के भी साथ है माइनस, और यहां लिखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अंक 1 कहाँ तक n टर्म। ये चीजें हो गई आपको, ये हो जाएगा 5/9। आइए ये देख रहे हैं जीपी में दिख रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 10, आर क्या है 10, यानी 10 की वैल्यू 1 से अधिक है, तो क्या लिखेंगे 10 a इंटू 10⁻n माइनस 1 अपान कितना हो गया 9। अरे भाई 10 - 1 होता है, और इधर माइनस ये 1 से n तक जोड़ेंगे कितना होगा n। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं 5/81, ये हो जाएगा 10⁻n माइनस 1 माइनस 9n। दिस इज योर आंसर। ये Sn n टर्म तक का ये क्या हो गया सम हो गया। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन पर चलते हैं, यहां भी वही कर लीजिए, लेट द सम ऑफ above सीरीज इज Sn। मान लीजिए ये मैं 2 नंबर पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, ये लिखेंगे Sn बराबर क्या है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस कहां तक n टर्म्स तक। ये चीजें आपकी हो गई n टर्म्स तक है। चलिए ब्रैकेट बंद कर दिया, इधर से बंद कर लीजिए। Sn बराबर 6 को जरा कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस अंक 1 n टर्म्स तक, n टर्म्स तक हो गया। ठीक है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या मल्टीप्लाई मत करिए, अभी करिए 6 इंटू दिस में भी रिटर्न एज 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/100 1000 प्लस अंक 1 कहां तक n टर्म तक। ये हो गया, यहां से हो जाएगा 6/9 करिए, ये हो गया 6/9 करिए आप, और 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 9/10 प्लस 99/100 प्लस अपान 1000 प्लस अंक 1 कहां तक n टर्म तक। ये हो गया आपको। यहां देखिए इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 2/3 इसको लिख सकते हैं दिस में भी रिटर्न है, इसको 9/10 को 1 माइनस 1/10 देख पा रहे होंगे, प्लस 1 माइनस 1/100 इसको लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस 1/1000 प्लस अंक 1 कहां तक n टर्म तक। ये चीजें हो गई आपकी। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, इक्वल टू 2/3, देखिए मझले ब्रैकेट में मैंने लिखा 1 को एक साथ ऐड करेंगे तो मिल जाएगा n, माइनस यहां पर आप चलेंगे तो मिलेगा 1/10 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब प्लस अंक 1 कहां तक n टर्म तक। ये चीजें हो गई। आइए इक्वल टू 2/3
यहां देख रहे हैं कि n माइनस, यहां फर्स्ट टर्म कितना है 1/10, और 1/10 की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 माइनस 1/10 रेज पावर n, है ना, अपान 1 माइनस 1/10। ये हो गया इसका सम पूरा। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा ये 2/3 n माइनस 1/10, देखिए 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 रेज पावर n अपान 9/10, और इस 9/10 को आप ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या 10/9, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये 10 और ये 10 कट जाएगा, 9 आ गया नीचे, तो इसको लिख सकते हैं आप 2/3। देखिए ध्यान दीजिएगा, 9 का यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9n माइनस 1 माइनस 1/10 रेज पावर n अपान 9। ये हो गया इसका आंसर। या इस 9 को हटा करके आप यहां भी लिख सकते हैं 2/27। ठीक है, अब एक बार आंसर आ जाएगा, यहां लिख देंगे Sn इक्वल टू 2/27, ये हो जाएगा 9n माइनस 1 माइनस 1/10 रेज पावर n। दिस इज योर आंसर। ये Sn टर्म्स का सम हो गया। देख रहे हैं ना, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे गलत होने वाले नहीं है। बस एक छोटा सा सजेशन है कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियल वाइज देखिए, एकदम धमाल कर देंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, 22 की बात कर रहे हैं। फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज इथेनॉल। इसका 20 टर्म्स निकालना है। तो अगर हमको पहले हम nth टर्म इसका निकाल लें तो n की वैल्यू जब 20 पुट करेंगे ना 20 टर्म्स आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, हम पहले हम इसके nth टर्म निकाल लें। ठीक है, कौन सी सीरीज है, सीरीज दिया हुआ है यहाँ 2 × 4 प्लस 4 × 6 प्लस 6 × 8 प्लस आंसमान कहां तक है n टर्म तक, n टर्म तक ये सीरीज दी गई है। इसको दो पार्ट में तोड़ दें। देखिए 2 4 2 हो गया, 4 हो गया, 6 आंसमान n टर्म तक। पहला ब्रेक हमने किया, इसको लिया, इसको लिया, ब्रेक डन किया। देखने से क्या लग रहा है, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिख रही है। तो यहां से a की वैल्यू 2, d की वैल्यू भी 2 मिल गई। तो यहां से nवां टर्म an इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ये। a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू पता नहीं और d की वैल्यू क्या है 2। तो यहां से 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 कट गया, कितना बचा 2n, यानी इस सीरीज का nवां पद कितना है 2n। ठीक है, दूसरी सीरीज क्या है, सेकंड क्या है, 4 से शुरू है, 4 6 8 आंसमान कहां तक है n टर्म तक, n टर्म तक। a की वैल्यू यहां क्या है 4, d की वैल्यू 2 है ना। तो यहां से फिर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से an की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, क्या मिला 4 प्लस 2n माइनस 2, यानी 2n प्लस 2। ये चीजें तो हो गई आपकी, ये nth टर्म आ गया। ठीक है, तो nth टर्म आप एबव सीरीज लिखेंगे, nth टर्म ऑफ एबव सीरीज क्या हो जाएगा, an इक्वल टू पहला क्या है 2n है ना, अच्छा, इंटू क्या हो जाएगा 2n प्लस 2। ये चीजें हैं आपकी, और ये बराबर हो जाएगा क्या 4n स्क्वायर प्लस 4n। ये नौ टर्म हो गया। इन्होंने क्या कहा 20 टर्म्स,
hence 20 term is equal to 820 इक्वल टू 4 इंटू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 20, ये हो जाएगा 4 इंटू कितना हो गया 400 प्लस कितना हुआ 80, कितना हो जाएगा 1600 प्लस 80, ये बराबर हो जाएगा 1680। दिस इज योर आंसर। देख पा रहे होंगे कितना आसान है, कुछ नहीं करना था इसमें, थोड़ा सा आइडिया लगाया, उत्तर हमारे हाथ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। करा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 7, ये क्या है? देखिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। लिखा हुआ है 3 + 7 + 13 + 21 + 31 + आंसर, इसकी बात कर रहे हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे टीचर्स बहुत तरीके से बताते हैं, लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं आपको बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह ये बिल्कुल बनने जा रहा है। देखिए ये सबसे इतना आसान मेथड में बताने जा रहा हूं कि बिल्कुल ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। बस देखिए बात करते हैं। देखिए ये किसी भी सीरीज में नहीं दिख रही है आपको, ठीक है। इन्होंने कहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो सबसे पहले इस सीरीज का हम nth टर्म निकाल लें। इस सीरीज का सबसे पहले हम nth टर्म निकाल लें। चलिए चलते हैं। देखिए लिखेंगे, देखिए 3 प्लस ब्रैकेट लगाइए, यहां 3 में क्या जोड़ दें कि 7 मिल जाएगा, तो 4 प्लस और क्या जोड़ दें, तो देखिए 4 3 7 6 13, अगर 6 जोड़ दें प्लस 13 8 जोड़ दें तो 21 मिल जाएगा। अब प्लस यहां 10 जोड़ देंगे तो 31 मिल जाएगा, प्लस आंसर। देखिए ये सीरीज हो गई। यहां आप लिख सकते हैं n टर्म्स तक, n टर्म तक ये हो गया। अब देखिए इसका nth टर्म निकाल लें हम। nth टर्म निकालने जब हम चले तो देख रहे हैं ये तो AP में दिख रही है, तो यहां से A = आपका हो जाएगा 4, D = हो जाएगा 6 - 4 = 2, ये मिल गया। यहां पर देखिए ये हो जाएगा इक्वल टू, निकाल लीजिए इसका 3 प्लस यहां क्या फॉर्मूला है n/2, n/2 का मतलब n - 1/2 2a 2a का मतलब हो जाएगा 2a मतलब 8 प्लस n - 1 इंटू d का मतलब हो गया 2, हो गया। ये हो जाएगा 3 प्लस n - 1/2, ये हो जाएगा 8 प्लस यहां से 2n - 4, ये मिल गया आपको। यहां से मिल जाएगा 3 प्लस देखिए n - 1/2, ये मिल जाएगा 2n + 4, है ना। और ये हो जाएगा 3 प्लस n - 1/2, यहां से 2 अगर कॉमन ले लीजिए आप तो बचेगा n + 2, 2 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 3 प्लस n - 1 और क्या n + 2, ये मिल गया। यहां से 3 प्लस मल्टीप्लाई करिए n² प्लस 2n माइनस n - 2 सबको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा n² प्लस n और प्लस क्या हो गया 1। ये आपकी पूरे सीरीज का an टर्म हो गया, ठीक है। अब जानते हैं आप इन सब का सम अगर Sn हो तो Sn बराबर ये हो जाएगा n² प्लस n और प्लस 1, ये हो जाएगा सिग्मा n² प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, ये हो गया। यहां n² क्या होता है n इंटू n + 1, 2n + 1 अपान 6 प्लस यहां होता है n इंटू
n प्लस 1/2 और यहां हो जाएगा प्लस n। ये चीजें आपकी आ चुकी हैं। यहां आप इसमें देख रहे हैं पूरे में n कॉमन है, n कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और प्लस n अपॉन 6 करिए पहले 6, यहां से n प्लस 1/2 अब प्लस कॉमन है 1 आ गया, n यहां कॉमन हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 3n प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड टोटल की भाई क्या हो गया 6, ये बराबर मिलेगा n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3 2 5 5 1 6 प्लस 6n 6 3 9 1 10 प्लस 10 अपॉन 6। ये आप इसके आंसर लिख सकते हैं, ये इस सीरीज का सम हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से Sn इक्वल टू n/3 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। दिस इज योर आंसर, ये आपके आंसर मिल गए। अगर आप किसी चीज में कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। लिखा हुआ है इफ S1 S2 S3 आर द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, अच्छा देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये कह रहे हैं S1 जो है नेचुरल नंबर का सम है, S2 जो है उनके स्क्वायर्स का सम है, और S3 जो है उनके क्यूब्स का सम है। ये सारे फार्मूले हमारे पास हैं। देखिए सॉल्यूशन चलते हैं हम लोग, है ना। S1 इक्वल टू देखिए सम ऑफ, आप जानते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या है S1, S1 बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये फार्मूला जानते हैं, इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर लिखेंगे सम ऑफ, है ना, n स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ n स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा S2 इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या है 6 होता है, ठीक है। अगला क्या है सम ऑफ n क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ये किससे लिखना है आपको S3 बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2 का क्या है होल स्क्वायर। ये तो आपने तीनों लिख दिया, इक्वेशन 2 ले लीजिए, इक्वेशन 3 ले लीजिए, ठीक है। अब सारी वैल्यू को इस प्रूफ में रख करके क्या प्रूफ करना है 9s2 स्क्वायर, यही है, इक्वल टू S3 इंटू 1 प्लस 8 S1 की बात है। यहां से हमने RHS को चूज किया, RHS क्या है S3 1 प्लस 8 S1, वैल्यू पुट करते हैं, फिर सॉल्व करके देखते हैं कि मिल जाना चाहिए हमको। आइए S3 की वैल्यू क्या है, ये है, सकते हैं बराबर n इंटू n प्लस 1/2 का क्या है होल स्क्वायर, हो गया। S3 इंटू 1 प्लस 8 S1 की वैल्यू क्या है, S1 की वैल्यू यहां है, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई क्या बाई 2, इजी हो गई, बराबर n इंटू n प्लस 1/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। यहां पर
यहां से 2 से हमने काट दिया इसको, 4 बच गया, क्या बचा 1 प्लस 4n इंटू n प्लस 1, ये चीजें हो गई, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात, बराबर क्या हो जाएगा ये n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहां मिल जाएगा 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस क्या हुआ 4, क्यों, बराबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, यहां पे लिख सकते हैं आप 4n स्क्वायर, यहां प्लस 4n हो जाएगा, प्लस 4n और प्लस 1, ये चीजें हो गई, इसका फैक्टर भी हो जाएगा, देखिए n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, और यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बाई 2 क्यों लिख रहे हैं, बाई 2 क्यों नहीं है, बराबर हो जाएगा ये n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, पूरा का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2n कॉमन ले लीजिए आप, क्या बचेगा 2n प्लस 1, अब प्लस 1 यहाँ कॉमन ले लीजिए, बचेगा 2n प्लस 1, डिवाइड क्यों बार बार डिवाइड कर, ठीक है, बराबर हो जाएगा ये, बराबर हो जाएगा ये n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का क्या है होल स्क्वायर, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, देखिए 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 हो जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, एकदम 2n स्क्वायर पॉइंट होल स्क्वायर, और ये प्रूव करना है 9s2 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीजें तो आपकी हो गई, इसको आप लिख सकते हैं दिस मे बी रिटन एज, यहाँ पे लिखते हैं बराबर, देखिए इसको लिख सकते हैं क्या n इंटू n प्लस 1, और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 2 का क्या होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा आप इस बात को, इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखेंगे, ये क्या है इक्वल टू क्या है, देखिए इसको तोड़ दीजिए, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर पान 4 हो गया, पान 4 हो गया, ठीक है, अगर हम यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू देखिए n इंटू n प्लस 1 और क्या 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36, तो 36 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, दिस मे बी रिटन एज 9 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 का क्या हो सकता है ये होल स्क्वायर, लिख दिया मैंने, और ये जो वैल्यू है ये सीधे सीधे s2 के बराबर है, देख रहे हैं ना, तो आप यहां लिख देंगे क्या बराबर 9 s2 का स्क्वायर, hence we can say that क्या कह सकते हैं आप 9 s2 स्क्वायर इक्वल टू s3 इंटू 1 प्लस 8 s1, ये प्रूविंग हो गई आपकी, देखिए कुछ नहीं था, आपने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आइडिया लगाना था और उत्तर को घर ले जाना था।